हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 2.4 और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो ये सवाल दे रखा है 1 2 3 4 5 6 सवाल दे रखा है। इसको जो है हम लोगों को क्या करना है, फैलाना है, एक्सपैंड करना है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे लाइन क्लियर करते हैं। क्या दे रखा है, x पॉजिटिव 2y प्लस 4z पे होल स्क्वायर दे रखा है। जब इस तरीके के सवाल होते हैं ना तो यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला का जन्म होता है। वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल, ठीक है, उस पर क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं। समझ में आया। जैसे जैसे जो है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है वैसे वैसे जो है वो आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखो अभी करता हूं। अब a जो है वो मेरा कितना है, यहाँ पे x दिया हुआ है तो x पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। और b कितना है, 2y है, इस पे स्क्वायर कर दो। c कितना दे रखा है, 4z दे रखा है, इस पे स्क्वायर कर दो। पॉजिटिव हो गया। उसके बाद देखो 2a कितना है, a जो है मैंने x लिया था, b कितना है 2y हो गया। उसके बाद फिर पॉजिटिव का साइन डालो। 2b कितना है इसमें, देखो b जो है वो 2y और c कितना है 4z, ब्रैकेट लगा दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 2ca। तो 2ca के लिए देखो पॉजिटिव का साइन लगाता हूं यहाँ पे, 2 हो गया। c कितना है मेरा 4z और a कितना है मेरा, a जो है वो यहाँ पे x दे रखा है बच्चों। आ गया था समझ में। अब बस इसको जो है वो सॉल्व करके लिख लेना है। x पे स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। पॉजिटिव 2y का स्क्वायर करूंगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। पॉजिटिव 4z का स्क्वायर करूंगा तो 16z स्क्वायर हो जाएगा। पॉजिटिव यहां पे इसको सॉल्व करूंगा, देखो 2 2 जा 4 और xy आ जाएगा। यहाँ पे 4xy पॉजिटिव, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2bc के लिए कर रहा हूं तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा कितना हो गया आपका 16 आ गया। 16 आ गया, वैल्यू क्या है y हो गया और z हो गया। और 2ca के लिए जब कैलकुलेट करूंगा तो कितना जाएगा, 2 4 जा 8z हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यही इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना था मेरे को, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो ये आंसर जो है वो बच्चों निकाल दिया है। समझ में आ गया। सेकंड वाले में क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा करो। फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसे a मानो, इसे b मानो और इसे c मानो। अब होता क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बता रहा हूँ नेगेटिव साइन के लिए क्या करना है, अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca भी बोल दो या ac भी बोल दो, बात जो है वो दोनों में बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। अब बस वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कैसे होगी, तो देखो जो मेरा a है वो कितना है 2x है, तो 2x पे स्क्वायर कर दो। पॉजिटिव का साइन लगे रहने देना, ठीक है। उसके बाद b कितना है माइनस y पे स्क्वायर करो। पॉजिटिव z पे स्क्वायर कर डालो, ठीक है जी। पॉजिटिव हो गया। अब देखो अभी देखना 2 हो गया, 2a कितना है, a जो है मेरा 2x है, b कितना हो गया देख लो यहाँ। अब यहाँ पे माइनस आ चुका है, ठीक है। अभी रहने देना, पॉजिटिव साइन रहने दो अभी। उसके बाद 2
2 हो गया बी सी, तो बी मेरा कितना है, बी जो है मेरा -y है, और सी कितना है, सी जो है वो z है। समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2a, a कितना है मेरा 2x, और c कितना है, c जो है वो z है। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। जब 2x स्क्वायर करूँगा मैं, 2x का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y का स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव का y स्क्वायर हो जाएगा, z का स्क्वायर करूँगा तो z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखना 2 2 जा 4, 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -4xy, ये हो गया। फिर यहाँ पे इसी तरीके से 2 जो है वो और -y जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, z हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, -2yz, ये हो गया। और नीचे वाला देख लो, नीचे वाले में दोनों जो है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे आगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4x और z आ जाएगा बच्चों। ये पूरा का पूरा जो है वो आंसर जो है बच्चों मैंने निकाल दिया आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले जो है वो फॉर्मूला बस लिख लिया करो तुम, ठीक है। यहाँ पे इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो। इसका अपन फॉर्मूला जानता है a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca। मैथ से मोहब्बत जाग उठी है, जाग उठी है, जाग उठी है, जमाना सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं, सोशल मीडिया से प्यार हो रहा है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, a जो है मैंने माना है 2x, लेकिन नेगेटिव है, याद रखना। इस पे स्क्वायर लगा दो, b की वैल्यू कितनी है 3y, स्क्वायर लगाओ इस पे। उसके बाद c की वैल्यू कितनी है 2z, स्क्वायर लगाओ इस पे, ठीक है। पॉजिटिव का साइन लो, यहाँ पे 2 हो गया, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -2x है, देखते रहो बिल्कुल जल्दी जल्दी। b की वैल्यू कितनी हो गई 3y हो गई, ठीक है। पॉजिटिव का साइन लो, 2bc, तो ये b की वैल्यू कितनी है 3y, और c कितना है मेरा, c जो है वो 2z हो गया। फिर आगे बढ़ो, फिर लो 2, ठीक, और ac, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -2x है, और c की वैल्यू जो है वो 2z है। समझ में आया। ये मैंने लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया बच्चों। अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या क्या होगा, देखो 2x पे नेगेटिव है वैल्यू, तो हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर करोगे कितना हो गया 9 हो गया, 9y स्क्वायर हो गया। फिर पॉजिटिव कर लो, 2z है, इस पे स्क्वायर करोगे तो 4z स्क्वायर हो जाएगा, 12 और x और y आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो कोई वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 हो गया, y आ गया, z आ गया। यहाँ पे देख लो नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव लगा दो साइन पहले ही। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, नेगेटिव का 8 आ गया। और यहाँ पे क्या कर देना, x ले लेना और z ले लेना बच्चों, ठीक है। तो इसको भी मैंने एक्सपैंड फॉर्म में आप लोगों के सामने जो है वो कर दिया है। तो ये तीसरा पार्ट भी जो है वो हो गया। तो a बनाओ, इसको b बनाओ, इसको c बनाओ, a पॉजिटिव b प्लस c का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है a, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना होना बहुत ज़रूरी है, इसी से देख देख करके जो है वो आप वैल्यू को पुट करते जाना। अब यहाँ पे 3a हो गया, ठीक है, इस पे स्क्वायर चढ़ाओ। फिर उसके बाद पॉजिटिव का साइन लगाओ, 7b, इस पे स्क्वायर लगाओ, नेगेटिव का है ये। फिर प्लस का साइन लगाओ, -c पे स्क्वायर करो, पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव लगाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा तो देखेंगे हम क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। 2 हो गया, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जो है वो 3a है, बी की वैल्यू कितनी है -7b हो गया, पॉजिटिव कर लो। 2 हो गया, बी की वैल्यू कितनी है 7b, नेगेटिव का सी की वैल्यू क्या है -c है, ठीक है जी। पॉजिटिव कर लो, 2a कितना है मेरा, a जो है वो 3a हो गया, और c कितना है नेगेटिव का c। तो यहाँ पे क्या है, इसको जब मैं 3a का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा। देखो 7b है नेगेटिव का, स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 49b स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव c पे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा कितना हो गया, 6 7 ज़ा जो है वो 42 हो गया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का आएगा, ठीक है, नेगेटिव 42, और यहाँ पे कर लेना a और b कर लेना। उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे तो 2, देखो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 7 ज़ा 14 पॉजिटिव का हो गया, और b और c लिख देना। यहाँ पे देख लो 2 3 ज़ा 6 ही आ गया, लेकिन नेगेटिव का आएगा, -6a और c हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये वाली वैल्यू भी जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दी है। ये देखो इस तरीके से ये वाली वैल्यू जो है मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। इसके बाद यहाँ से चलना शुरू होगा। a मान लेना, इसको b मान लेना, इसको c मान लेना। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। a की वैल्यू क्या है -2x है, स्क्वायर चढ़ाओ इस पे क्योंकि ये स्क्वायर है। फिर 5y है, स्क्वायर चढ़ाओ इस पे, होल स्क्वायर लगाओ। फिर पॉजिटिव का साइन लगाओ, 3z, इस पे भी स्क्वायर चढ़ाओ, स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखो पॉजिटिव का साइन लगाओ, 2 हो गया। a कितना दे रखा है -2x दे रखा है, b कितना दे रखा है 5y दे रखा है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव का साइन लगाओ, 2 हो गया, b कितना है मेरा 5y, और c जो है वो -3z। बस साइन जो है ना सबके लेकर के चलो। उसके बाद पॉजिटिव 2, a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है -2x, और c की वैल्यू जो है वो -3z है बच्चों। समझ में आया। बस अब इसको सॉल्व करो। देखो -2x पे स्क्वायर करोगे तो 4x हो जाएगा स्क्वायर पॉजिटिव का। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा -3z पे स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 9z स्क्वायर हो गया। 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो -20xy हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, तो नेगेटिव का 30 आ जाएगा और y आ जाएगा यहाँ पे और z आ जाएगा। इतना हो गया। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, लेकिन माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव का 12 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों। तो 12x और z हो जाएगा बच्चों। तो यही जो है वो 5th वाले का पूरा जो है वो आंसर जो है वो आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है बच्चों, ठीक है। बस फॉर्मूला वैसा ही होगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। आओ देखते हैं सॉल्व करके। 1/4 पे और साथ में a भी है, ठीक है। स्क्वायर करो। अच्छा पॉजिटिव का साइन लो, 1/2 b है यहाँ पे, इस पे स्क्वायर कर दो। c जो है वो यहाँ पे मतलब 1 दे रखा है, इस पे स्क्वायर कर दो। अच्छा +2, a कितना है a यहाँ पे मेरे को दे रखा है 1/4, a की वैल्यू दे रखी है। और b मेरा कितना है, b जो है वो यहाँ पे -1/2 b दे रखा है। इतना हो गया बच्चों। उसके बाद प्लस
2 बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी है -1/2 बी और सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद +2 ए कितना है मेरा, ए जो है वो 1/4 ए और सी जो है वो कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पे। समझ में आया? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करूँगा। यहाँ पे 1/4 ए है तो स्क्वायर करो स्क्वायर करूँगा तो 1/16 ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको करूँगा तो पॉजिटिव का 1/4 बी स्क्वायर आ जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखो ये 2 जो है वो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका माइनस, देखो 1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 4 आ गया और ए भी आ गया और यहाँ पे बी भी आ गया, ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाने के बाद देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है वो कट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी खोल दूंगा नीचे, यहाँ पे सही से लिख दूंगा। उसके बाद इसको काटेंगे तो ये और ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का आपका आ जाएगा 1/2 ए आ जाएगा बच्चों। और इसको साफ साफ करके मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे ए स्क्वायर से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a²/16 बी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b²/4 हो जाएगा। 1 तो वैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1 से मल्टीप्लाई में है ए बी तो यहाँ पे हो जाएगा -AB/4 हो गया, समझ में आया। उसके बाद देखो यहाँ पे -1 है और -1 से जब b मल्टीप्लाई होगा तो -b लिख सकते हैं आप। उसके बाद 1 से a मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का a/2 हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला जो है मैंने आप लोगों को एक्सपेंड करके और सिंप्लीफाई करके जो है वो यहाँ पे बता दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।